हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ एक था विलन रिटर्न की, जो एक न्यू रिलीज्ड मूवी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आरवी के घर से। उसके घर में एक पार्टी चल रही होती है, सब लोग नाच गा रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसके घर में शीशा टूटने की आवाज़ आती है और वहाँ पे एक बंदा घुस जाता है और सभी को मारने लगता है। लास्ट में आरवी बच जाती है, लेकिन उसका कैमरा खुला हुआ होता है, तो वो उससे कहती है गौतम मुझे मत मारो। लेकिन उसके बाद ही कैमरा वहाँ पर बंद हो जाता है और इसके बाद सीधा शक जाता है गौतम पर, जो एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है। कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर गौतम अपनी गाड़ी लेके एक शादी में घुस जाता है। वहाँ लोगों को मारता पीटता और कहता है मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की भी सबके सामने अपना प्यार का इज़हार गौतम से कर देती है और कहती है गौतम मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इसके बाद गौतम उसे ले जाता है उसके होने वाले दूल्हे के पास और कहता है ये अभी भी मुझसे प्यार करती है, अब तुम इससे शादी कर सकती हो। और वहाँ से चला जाता है। दरअसल उस लड़की ने गौतम को छोड़ा होता है, तो उसी से बदला लेने के लिए गौतम ये सब कहानी करता है और उसको सबके सामने बेइज्जत कर जाता है। उसके बाद वो अपने डैडी के ऑफिस में होता है, जहाँ पे उसके डैडी कहते हैं कि उस लड़की ने तुम्हें छोड़ा था, इसलिए तुमने उसकी बेइज्जती करने के लिए ये सब किया ना। वो कहता है बिल्कुल ठीक। तब ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, जिसमें एक गायिका जिसका नाम होता है आरवी उसको एक्सपोज कर देती है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करती है और वो वायरल हो जाता है। वो अविका से मिलने उसके पास पहुंच जाता है। अविका कहती है मुझे धमकाने आए हो तो अपनी धमकी अपनी जेब में रखो। तभी एंट्री होती है एक बहुत बड़े स्टार की, जिसकी आरवी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन होती है। लेकिन वो आरवी की बात नहीं सुनती, गौतम से जाके मिलती है और उसका डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। आरवी कहती है कि ये सब वो डिज़र्व करती है। इस पर गौतम कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए आरवी के लिए उसको किरण को रास्ते से हटा सकता है। आरवी मना कर देती है, लेकिन गौतम कहाँ मानने वाला था। वो पहुंच जाता है आरवी के रूम में रात में अंधेरा करके और उसको काफ़ी ज़्यादा डराता है और कहता है आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगी, बाकी किसी के लिए नहीं। इससे किरण काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद गौतम अपने असली रूप में जाता है, जिसे देखकर किरण डर जाती है। उसे कहती है कि उसके साथ क्या हुआ। गौतम काफ़ी ज़्यादा हंगामा करता है और कहता है कि वो कल के शो में नहीं गाएगी। और उसके बाद आरवी को वहाँ पर चांस मिल जाता है। इसी तरह लगातार वो आरवी के लिए चांस बनाता है और आरवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। इसके साथ साथ आरवी भी गौतम को पसंद करने लगती है और वो भी उसके प्यार में खो जाती है। तभी आरवी एक दिन गौतम को बताती है कि वे एक बहुत बड़े सिंगर की बेटी है, लेकिन उसकी वो दूसरी बीवी थी, तो ना तो उसकी माँ को उसने अपनाया ना ही उसे। वो उसको एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन के दिखाना चाहती है। ये सब बातें वो गौतम को बताती है। गौतम फ़ोटो रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद आरवी खबरों में आ जाती है। वो सिंगर उसे अपनी बेटी मानने से मना कर देता है और गौतम वहाँ से चला जाता है, जिससे आरवी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। प्रेजेंट डेट में आ जाती है, जहाँ पर पुलिस गौतम को पकड़ने के लिए उसी होटल रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो रुका हुआ होता है। पुलिस को देखकर गौतम एक प्लान बनाता है। वो माइक्रोवेव ऑन कर देता है और माइक्रोवेव अधिक गर्म होने की वजह से फट जाता है और गौतम वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी पर वहाँ पे पुलिस को एक सबूत मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि एक काम गौतम का नहीं बल्कि किसी सीरियल किलर का है। वो हर जगह एक स्माइली छोड़ जाता है जहाँ पर भी वो मर्डर करता है। ये बात पुलिस ऑफिसर बताते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे विलन यानी कि जॉन अब्राहम भैरव की। उसको इन्वेस्टिगेशन के तहत वहाँ पर बुलाया गया होता है। तो और उसकी कहानी भी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वो अपनी लवर के बारे में बताता है। उसकी लवर होती है रसिका, जो एक मॉल में काम करती है और भैरव उसे पसंद करता है। उसको देखने के बहाने वो हर हफ्ते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने पहुँच जाता है और रसिका भी उससे अपना टारगेट पूरा करती रहती है। एक दिन वो भैरव की गाड़ी में बैठती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसका नाम भैरव है और वो एक जू में भी काम करता है। भैरव रसिका को बताता है कि कार भी उसके दोस्त की है, उसका एक छोटा बेटा है जिसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता। भैरव डिसाइड करता है कि उसके बेटे को लाने ले जाने की जिम्मेदारी वो ही उठाएगा। रसिका और भैरव लगातार मिलने लग जाते हैं और भैरव इसको अपना प्यार समझने बैठता है। रसिका को एक दिन अंगूठी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। भैरव डिसाइड कर लेता है कि वो अंगूठी ज़रूर खरीदेगा। कहानी फिर से प्रेजेंट डेट में आ जाती है, जहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, जहाँ पर एक शख्स गौतम को ये बताता है कि यही सीरियल किलर है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मेरे सामने मारा था, और वहाँ से चला जाता है। वो भैरव के पास जाकर कहता है मैंने उसके खिलाफ़ गवाही दे दी, अब तुम पर कोई शक नहीं करेगा। भैरव उसको आती हुई ट्रेन के सामने फेंक देता है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन
गौतम उसका पीछा कर रहा था तो भैरव और गौतम आमने सामने होते हैं। उन दोनों की फाइटिंग होती है, जहाँ पर गौतम भैरव का जो उसका मास्क होता है वो हटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता और भैरव वहाँ से भाग जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, वो तुमसे बेवफाई करती थी ना, इसलिए मैंने उसको मार डाला। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। बात कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुँच जाती है, जहाँ पे गौतम को याद आता है कि आरवी उसके अलग होने के बावजूद भी एक बार पार्टी में मिली थी और पार्टी में मिलकर वो अपने फियांसे के साथ थी। वो उनके साथ बदतमीज़ी करता है और उसका फियांसे गौतम को काफ़ी बुरी तरह से मारता है, लेकिन आरवी बीच में आकर उसे बचा लेती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है, जिसे देखकर गौतम भी अपने आप पे गिल्ट महसूस करता है और कहता है मैंने इसके साथ धोखा किया, और उसके बाद उसको भी उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे ही गौतम ठीक होता है आरवी वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी नहीं सुनती और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती। उधर भैरव भी अपनी रसिका के बारे में सोच रहा होता है, फ्लैशबैक में पहुँच जाता है। वो रसिका के साथ घूम रहा होता है। एक दिन वो उसको लेकर लोखंडवाला पहुँचता है, जहाँ पे रसिका उसे कहती है कि हम एक ही रूम में शेयर कर सकते हैं। इसे सुनकर भैरव उसके लिए फूल माला वगैरह खरीद कर लाता है और सोचता है मैं उसे प्रपोज़ करके आज ही शादी कर लूँगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे रसिका के साथ कोई और होता है और इसे देखकर भैरव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होता है, रोता है और डिसाइड कर लेता है कि वो आज के बाद रसिका से कोई बात नहीं करेगा, ना ही उससे कोई वास्ता रखेगा। लेकिन अगले दिन जब रसिका उसको मिलती है तो वो उसे बताती कि कल वो उस अपने मैनेजर के साथ थी। हालांकि वो शादीशुदा है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी बीवी को हम पर शक ना हो जाए, इसलिए हम वहाँ पर लोनावला में जाकर मिले थे। और तभी उसके कार में एक कस्टमर आकर बैठता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, जो उसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, तुम सिर्फ मेरी हो, और ये सब भैरव देखता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मानने को तैयार ही नहीं होती। वो उसे गुस्से में चाकू दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। इस पर भैरव को गुस्सा आ जाता है। वो जाकर उस लड़की का गला दबा देता है और अपना पहला मर्डर वहीं से शुरू कर देता है और उस लड़की को मार देता है। उसके बाद हर एक वो लड़की जो किसी लड़के को परेशान करती है, उसे धोखा देती है, वो उनको चुन चुन कर मारने लगता है और इसी तरह करते हुए वो कई लड़कियों को। कहानी फिर से प्रेजेंट डेट में आ जाती है, जहाँ गौतम को भैरव का एड्रेस पता लग जाता है पुलिस वाले के थ्रू। उधर गौतम निकलता है भैरव के घर और भैरव पहुंच जाता है उस पुलिस वाले के घर और उसको भी मार देता है। आरवी वहाँ से बचने की कोशिश करती है और निकल जाती है, लेकिन गौतम को सामने देखकर वो पीछे पलटती है और भैरव से टकरा जाती है और भैरव से कहती है कि वो मुझे मारने आया है, मुझे बचा लो। अब भैरव कहता है वो तुम्हें मारने नहीं बचाने आया है, तुम्हें मैं मारने वाला हूँ, और उसको ले जाकर बंद कर देता है कमरे में। ये सब भैरव का दोस्त देख लेता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है, ये लड़की कौन है और तू क्या कर रहा है, और इस सब में मेरा लड़का भी तेरा साथ दे रहा है ना। वो उसके बाद अपने दोस्त को भी मार देता है। तभी गौतम वहाँ पहुँचता है। वो गौतम को ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। भैरव का दोस्त यानी कि केशव का लड़का उसके खिलाफ गवाही देता है और कहता है ये सब कत्ल मेरे बाबा ने ही करे हैं, मुझे भैरव दादा ने बचा लिया। और उसके बाद वहाँ पे एक लड़की की लाश मिलती है और साथ ही साथ ये जो केस होता है वो क्लोज़ कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो मर्डर था उसके साथ ये कहानी भी ख़त्म हो गई। उधर रविका को वहाँ पर होश आता है और वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करती है। वो एक कांच का टुकड़ा अपने पास रख लेती है और जैसे ही भैरव उसका गेट खोलता है वो उस पर कांच से वार करती है, वहाँ से भाग जाती है। भैरव उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। गौतम और भैरव में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और भैरव गौतम को काफ़ी ज़्यादा मारता है। भैरव बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे होश आता है तो वो कह रहा होता है भैरव रसिका से कि मुझे रेटिंग दो, बताओ इसके लिए मुझे कितनी रेटिंग मिलेगी। भैरव इस पे कहता है कि रसिका कहाँ है, रसिका तो है ही नहीं, वो तो तुझे छोड़कर कब तक की जा चुकी है। और वो उसे बताता है कि तूने ही ये सब कुछ काम किया है, रसिका है ही नहीं, तू तो उसे पहले ही मार चुका है। इसके बाद भैरव फ्लैशबैक में जाता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने रसिका को मारा था। एक्चुअली जिस दिन रसिका ने अपनी सच्चाई बताई होती है उसी दिन भैरव ने रसिका को मार दिया होता है और उसकी लाश को एक फ्रीज़र में डालकर अपने पास रख लेता है और वो हमेशा इमेजिन करता है कि रसिका उसके साथ है, लेकिन रसिका वहाँ पर होती ही नहीं। पुराने दिनों में खो जाता है कि कैसे उन्होंने जसिका को मारा था,
कैसे उसको उठा के लेके आया था और कैसे उसकी लाश को एक फ्रीज़र में बंद करके रख दिया था। उसके बाद भैरव काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो चला जाता है शेर के पिंजरे में। एक्चुअली वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता कि रसिका मर चुकी है और वो अपने आप को हवाले कर देता है शेर के। और हमारे विलन यानी कि भैरव की कहानी यहीं पर डी एंड हो जाती है और गौतम और आरवी दोनों वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। आरवी काफ़ी बड़ी सिंगर बन जाती है। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। बताइएगा कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर